I request education department, this should be made compulsory with Jana Gana Mana so that our children should know by heart all the stanzas. तो एक राष्ट्रगीत, एक कह सकते हैं एक भावुक मांग, और उस पर छिड़ी एक राष्ट्रव्यापी बहस। बिल्कुल। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने जो स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने की बात की है ना, उसने एक बड़ा वैचारिक विवाद खड़ा कर दिया है। हाँ, और आज हम इसी के तर्कों और पलटा तर्कों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि इस मांग के पीछे की भावना क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, और ये स्कूलों में राष्ट्रीय पहचान को लेकर किस तरह की बहस को जन्म देता है। सही बात है। तो चलिए सुधा मूर्ति के पक्ष से शुरू करते हैं। उनका जो तर्क है वो काफी भावनात्मक है। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि वो एक सांसद की तरह नहीं बल्कि भारत माता की बेटी के रूप में बोल रही हैं, और वो भारत को एक रंगीन रजाई की तरह देखती हैं, जिसे वंदे मातरम का धागा एक साथ जोड़ता है। ये जो रजाई वाली बात है ना, ये काफी दिलचस्प है। मतलब एक भावनात्मक अपील है इसमें। हाँ, और इस भावना के पीछे एक ऐतिहासिक तर्क भी है। बिल्कुल, उनका कहना है कि ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं है, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो बलिदान हुए हैं उनका प्रतीक है। हाँ, और इसे अनिवार्य करने का मकसद ये है कि नई पीढ़ी उस इतिहास को, उस संघर्ष को भूले नहीं। और उन्होंने इसे लागू करने का एक बहुत ही सीधा तरीका भी बताया कि जैसे राष्ट्रगान होता है, बस 3 मिनट और लगेंगे वंदे मातरम के लिए। हाँ, और उनका जोर बच्चों के उन शुरुआती सालों पर है, वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, ताकि राष्ट्रीय भावना की जो नींव है वो बचपन से ही मजबूत हो। तो ये तो हुई उनकी बात। ये एक बहुत सीधी और भावनात्मक अपील लगती है। हाँ, लगती तो है। तो फिर इस पर इतना विवाद क्यों? ये विरोध कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये विरोध नया नहीं है और ये कई स्तरों पर है। अच्छा, सबसे पहली और शायद सबसे मुखर आपत्ति जो है वो धार्मिक आधार पर आती है। मतलब मुस्लिम संगठनों की तरफ से। हाँ, कई संगठन हैं जैसे मुत्ताहिदा मजलिस सुलेमा। उनका कहना है कि गीत के कुछ हिस्सों में मातृभूमि को एक देवी के रूप में पूजा गया है, जो इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी तौहीद के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। बिल्कुल, ये उनकी मूल आपत्ति है। और धार्मिक आपत्ति के अलावा इसे स्कूलों के राजनीतिकरण से भी तो जोड़ा जाला है ना? हाँ, और ये दूसरा बहुत बड़ा तर्क है। आलोचकों का मानना है कि आप देशभक्ति को एक अनिवार्य दैनिक कार्य नहीं बना सकते, एक कंपल्सरी डेली चोर जैसा। एग्जैक्टली। उनका सवाल यह है कि क्या ऐसा करके बच्चों पर एक खास विचारधारा थोपी नहीं जा रही? खासकर उन क्लासरूम में जहाँ अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, वहाँ ये एक अनावश्यक दबाव बना सकता है। तो एक तरफ राष्ट्रीय एकता और इतिहास से जुड़ाव की बात है, और दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और कह सकते हैं शिक्षा के राजनीतिकरण का डर। ये तो काफी उलझावा मामला है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो असल मुद्दा सिर्फ गीत का नहीं है। तो फिर क्या है? असली सवाल यह है कि राष्ट्रीय पहचान बनती कैसे है? क्या वो ऊपर से थोपे गए प्रतीकों से बनती है या समाज के अंदर से निकली स्वाभाविक भावनाओं से? ये इस पूरी बहस का असली केंद्र है। हाँ, तो ये साफ है कि वंदे मातरम को अनिवार्य करने का मुद्दा सिर्फ 3 मिनट के एक गीत से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये राष्ट्रवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए, इन सबसे जुड़े गहरे सवाल खड़े करता है। और ये सोचने वाली बात भी है कि क्या राष्ट्रीय प्रतीकों को अनिवार्य करने से सच में एकता बढ़ती है, या फिर ये अनजाने में समाज में जो पहले से दरारें मौजूद हैं उन्हें और गहरा कर सकता है। ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।